सो लेट्स बिगिन। तो कई लोगों को दिक्कत रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को थोड़ा सा आसानी भाषा में समझते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है और ये किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। तो उससे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस को समझने से पहले वैसे इस बोल सकते हो सिंपल सा कि ये क्या है, फिनोमिना है अपोजिशन का या फिर रिपल्सन का। अगर इसी को सिंपल साफ भाषा से समझा जाए तो आप इस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे कि CH3C। एक एग्जांपल क्लोरीन लेकर के देख लें क्या? चलो क्लोरीन लेकर के देखते हैं। क्लोरीन और यहाँ CH3, एक ही एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपके पास CH3 से CH3Cl ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल CH3C और यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ Cl हो जाएगा। एक और एग्जांपल 1 डिग्री का हो गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3C और यहाँ Cl लगा है। और एक एग्जांपल और इसी में ऐड कर लेते हैं, जस्ट ऐड एज इट लाइक दिस ओनली। चलो, तो ये 4 एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं और समझते हैं आखिरकार स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरीके से फॉलो होता है। वीडियो सही है? एग्जैक्टली क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड। चलो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इन 4 एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यार कि क्लोरीन किस तरीके से यहाँ बिहेव करने वाला है स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए। अब देखो, क्लोरीन ऑल थ्रू होता क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव ये भी क्या होता है, नेगेटिव, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। अब कई लोग इसको OH से लेकर समझाते हैं, तो OH भी ले सकते हो इसी की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, ठीक। तो मैं क्लोरीन ले लिया। अब सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ लो। यहां पास ऑल थ्रू क्लोरीन हटाएंगे तो कोई डिग्री नहीं बनेगी, ठीक है। इसके क्योंकि इसके साथ कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच ही नहीं है। अगर किसी के साथ कार्बन अटैच होता है तब हम बताते हैं उसकी डिग्री क्या होगी। मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पास OH है, इस H को मैं हटाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ऑल थ्रू इस कार्बन ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका मेन कार्बन। अब इस मेन कार्बन के साथ कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच है उससे हम बताते हैं उसकी डिग्री। 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री। इसका बेसिक अगर समझना है तो क्लास 11th में आता है। चलो, तो ऑल थ्रू 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री। अगर यही केस आ जाता है हमारे पास, यही कार्बन इसके ऊपर, हम इस कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इधर हाइड्रोजन इधर, तो ये 1 डिग्री का केस आ जाता। अगर 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो 3 डिग्री। तो इस वाले केस में 1 डिग्री का केस आएगा। ये वाले केस में क्लोरीन इसके ऊपर डायरेक्टली इस कार्बन को टारगेट करो, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री आ जाएगा। इस वाले कार्बन के ऊपर ये केस करेंगे तो 1 2 डिग्री आ जाएगा। और इस वाले कार्बन के ऊपर भैया डिग्री ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा और इस कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो डिग्री नहीं देखने पाएगा कि 1 डिग्री होगा 2 डिग्री। ये नॉर्मल कंडीशन समझ सकते हैं। तो अब आती है, यहाँ तक की कंडीशंस क्लियर है। स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के केस से ही समझ आता है नॉर्मल, ठीक। अब देखते हैं हो क्या रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस एक तरीके से रिपल्सिव फोर्स होता है। क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है, क्योंकि अगर मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहां पास वाला जो क्लोरीन है, ऑल थ्रू ये क्लोरीन, देखो ये क्लोरीन इस वाले कार्बन, ऑल थ्रू कार्बन पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। इधर साइड वाला क्या होता है, कार्बन नेगेटिव एलिमेंट है। तो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो यहां मतलब रिपल्सन हो रहा है। यहां पर से क्लोरीन देखेंगे तो रिपल्सन मिनिमम है, सबसे कम है, मिनिमम है, क्योंकि आजू बाजू ज्यादा कार्बन है, ये नहीं है एक ही टोक तो कार्बन ही है, तो रिपल्सन बहुत कम हो रहा है, लीनियरली रिपल्सन है। अब 3 इसके बाद 1 डिग्री पे आ जाओगे तो 1 डिग्री पे तो एक ये वाला रिपल्सन कर रहा है, रिपल्सन सिर्फ एक ही ग्रुप यहां कर रहा है। ग्रुप देखो यहां 3 ग्रुप नेगेटिवली हैं जो कि इसको रिपल कर रहे हैं, 3 कार्बन है, रिपल्सन। अब रिपल्सन से समझ सकते हैं आसानी से हम
किसकी? स्टेरिक हिंड्रेंस को। 1 डिग्री पर रिपल्सन देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी रिपल्सन क्या है? मिनिमम है। सबसे कम तो इस वाले केस में आ जाएगा क्योंकि आजू बाजू कोई कार्बन ही नहीं है तो रिपल्सन ही नहीं हो रहा है। तो सबसे कम इसको मैं क्या मान लेता हूं? ए बी सी डी। आपको बताना है कौन सा कंपाउंड, ठीक है। तो अभी हमारे पास बी में सबसे कम है, रिपल्सन सबसे कम है। अब आते हैं 1 डिग्री पे पहुंचते हैं। तो 1 डिग्री वाला देख रहे हैं तो भैया 1 डिग्री पे रिपल्सन हो रहा है पर उतना भी ज्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही के बीच में हो रहा है। यहां देखो एक यहां हो रहा है, एक यहां रिपल्सन हो रहा है और ऑल थ्रू एकदम ये वैसे 3D स्ट्रक्चर होता है तो ये वाला स्ट्रक्चर जो यहां सामने आ रहा है क्लोरीन यहां पर प्रेजेंट है ऑल थ्रू, तो इसके साथ भी रिपल्सन हो रहा है 3D स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक सामने से रिपल्सन हो रहा है, तो 3 रिपल्सन हो रहा है यहां पास। तो और यहां पास देखेंगे तो 2 डिग्री में सिर्फ 2 रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन को गिनो, यहां 1 रिपल्सन, यहां 2 रिपल्सन, यहां 3 रिपल्सन। तो रिपल्सन जहां ज्यादा वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस एक अपोजिट फोर्स है। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा केस? ये डी आ जाएगा जो सबसे कम होगा। फिर किसका केस देखने को मिलेगा? सी का तो नहीं, सबसे ज्यादा होगा। ए का केस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर सी का केस सबसे ज्यादा। ये आ जाएगा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से इनकी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट समझ आई? मतलब एक सिंपल सा बात समझ के रखना है, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनालिन, इन सभी का केस लेकर के समझ सकते हो। स्टेरिक हिंड्रेंस सब जगह वही होगा, सिर्फ रिपल्सिव फोर्स को आपको समझना है। 1 डिग्री 2 डिग्री समझ लो और बस फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ऑल थ्रू कंप्लीट है। अगर आपके कोई भी डाउट आए तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।